बच्चे हम देखते हैं चैप्टर नंबर 13 की समरी और ग्लोसरी। ठीक है, ग्लोसरी में हमें डेफिनेशंस दी होती हैं। समरी का मतलब है कि हमारे पास समराइज करके कि इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा है। ठीक है, हम कह रहे हैं इन दिस यूनिट वो स्टेटेड, हमने स्टेट किए थे और प्रूव किए थे फॉलोइंग थ्योरम्स। हमने 4 थ्योरम्स स्टेट किए थे, उसकी स्टेटमेंट्स हैं, उनके प्रूफ हमने किए थे। तो उनकी स्टेटमेंट्स दी हुई हैं। हमने कौन से थ्योरम किए थे? हम एक फर्स्ट है, कह रहा है कि इफ़ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर अनइक्वल इन लेंथ, यानी कि अगर हमारे पास कोई ट्राइंगल है जिसकी कोई दो साइड्स की लेंथ अनइक्वल है। ठीक है, द लॉन्गर साइड हैज़ एन एंगल ऑफ ग्रेटर मेजर ऑपोजिट टू इट, यानी कि लॉन्गर साइड की जो है लॉन्गर साइड हैज़ एन एंगल ऑफ ग्रेटर मेजर, यानी कि अगर जो साइड लॉन्गर है उसके जो ऑपोजिट एंगल है उसकी लार्जर मेजर है। ठीक है, जैसे हमारे पास लेट्स सपोज एक ट्राइंगल है। ठीक है, ये हमारे पास एक ट्रायंगल है। ठीक है, हमारे पास ये साइड और ये साइड सेम नहीं है। ठीक है, हमारे पास ये वाली साइड लेट्स सपोज ये हमारे पास ट्रायंगल ए बी सी है। ठीक है, तो हमारे पास ए बी लाइन की लेंथ जो बी सी से ज़्यादा है, यानी मेजर ऑफ ए बी जो है ग्रेटर देन है मेजर ऑफ बी सी से। ठीक है, तो क्या कह रहा है, एंगल ऑपोजिट टू देम, यानी ए बी से ऑपोजिट एंगल क्या है हमारे पास, मेजर ऑफ एंगल सी है, और वो ग्रेटर देन है बी सी से ऑपोजिट क्या है, एंगल मेजर ऑफ एंगल ए। ठीक है, हमारे पास मेजर ऑफ एंगल सी मेजर ऑफ एंगल से ग्रेटर है, तो ये हमने थ्योरम स्टेट किया था और इसको प्रूव किया था। आगे से कहता है इफ़ टू एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर अनइक्वल इन मेजर, हमें क्या कह रहा है, इफ़ टू एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल अनइक्वल इन मेजर, यानी कि अगर हमारे पास कोई भी ट्रायंगल है उसके दो एंगल्स जो हैं अनइक्वल हैं, द साइड अपोजिट टू द ग्रेटर एंगल इज लॉन्गर देन द साइड अपोजिट टू द स्मॉलर एंगल। ठीक है, अगर हमारे पास एक ट्रायंगल है, ठीक है, इसके दो एंगल्स अनइक्वल हैं, लेट्स सपोज कि हमारे पास ये है। ठीक है, हमारे पास एंगल बी और एंगल ए है। ठीक है, और एंगल बी जो है हमारे पास वो बड़ा है एंगल ए से। ठीक है, हम क्या देते हैं, हमारे पास बेसिकली हम इसमें क्या कह रहे हैं, एंगल बी जो है सॉरी मेजर ऑफ एंगल बी जो है वो ग्रेटर देन है मेजर ऑफ एंगल ए से। ठीक है, मेजर ऑफ एंगल बी की अपोजिट साइड कौन सी है, लाइन सेगमेंट ए सी। ठीक है, वो ग्रेटर देन है एंगल ए के अपोजिट क्या है, मेजर ऑफ लाइन सेगमेंट बी सी। ठीक है, हमारे पास ए सी जो है वो ग्रेटर देन है बी सी से। ठीक है, बी सी ए के अपोजिट है, यानी यही बेसिकली हमने स्टूडेंट स्टे किया था और प्रोड्यूस किया, प्रूफ किया था इसको। आगे से हमें क्या कह रहा है, द सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड, यानी अगर हमारे पास एक ट्रायंगल है, इसकी दो साइड्स की लेंथ का सम लिया है, वो ग्रेटर देन आना चाहिए इसकी थर्ड साइड के। ठीक है, यानी हमारे पास लेट्स सपोज एक ये ट्रायंगल है। ठीक है, ठीक है, ये हमारे पास एक ट्रायंगल है। ठीक है, हमने क्या है, इसकी दो लेंथ का सम लें, वो ग्रेटर देन आना चाहिए थर्ड साइड के। ठीक है, लेट्स सपोज कि हमारे पास इसकी ये साइड है ए, वैसे ही मैं रियल नंबर ना कोई लेंथ है इनकी साइड्स की ए बी और ये सी, तो फिर हमारे पास क्या आना चाहिए, ए प्लस बी ग्रेटर देन होना चाहिए सी। अगर हम बी प्लस सी करते हैं वो ग्रेटर देन होना चाहिए ए, और अगर हम क्या करते हैं ए प्लस सी करते हैं तो वो ग्रेटर देन होना चाहिए बी। तो ये हमारे पास ये रिलेशन होना चाहिए कि अगर साइज ऑफ ट्राइंगल है। ठीक है, ये हमने थर्ड थ्योरम किया। आगे से हमारे पास लास्ट थ्योरम में की स्टेटमेंट हमें हमने किया फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड अ लाइन, यानी कि कोई भी पॉइंट था आउटसाइड अ लाइन, लाइन से बाहर। ठीक है, लाइन के बीच नहीं लाया करना चाहिए। द परपेंडिकुलर इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट टू द लाइन, और तो उसका परपेंडिकुलर था, तो हमारे पास परपेंडिकुलर जो था कि हमारे पास एक ऐसी लाइन होती थी कि लाइन सेगमेंट होती थी कि जो 90 डिग्री का एंगल बनाती थी लाइन से पॉइंट के दरमियान। ठीक है, वो हमारे पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती थी, हमने ये प्रूव किया था। ठीक है, हमने हमारे पास का ये दिया था कि हमारे पास लेट्स सपोज कि ये लाइन है। ठीक है, और ये हमारे पास कोई पॉइंट है। ठीक है, तो इसका इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होता था हमारे पास, ये वाला डिस्टेंस जो बिल्कुल परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे एंगल पे बनाता था वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता था, यानी अगर हम इधर से लें, इधर से पॉइंट से डिस्टेंस लें, वो लॉन्ग जस्ट इस डिस्टेंस से लार्ज हो जाते हैं, तो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता था। ठीक है, ये हमने थ्योरम को स्टेट किया, प्रूव किया। तो ये थी हमारी समरी।
ठीक है। बचे पीछे ग्लॉसरी पर आपको चैप्टर 13 की कोई डेफिनेशन नहीं दी हुई। आपको साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल और एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल पता है, ठीक है। हमारे पास कोई ट्राइंगल होती है, ये मैं आपको बेसिकली बता भी देती हूँ, ठीक है। ये जो होती हैं लाइंस होती हैं, बेशक ये साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल होती हैं। तो ये जो हमारे पास स्लोप होता है, दिलवान होती है, यानी कि एक साइड दूसरी साइड से कितना फासले पड़ रहा है, यानी कितनी उसकी रोटेशन हुई हुई है, रोटेट कितनी हुई हुई है, इधर से इधर तक गई हुई है, ठीक है। तो ये हमारे पास बेसिकली एंगल होता है, ठीक है। ये होते हैं एंगल ऑफ अ ट्राइंगल और साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, ठीक है। तो ये था हमारे पास चैप्टर 13 और चैप्टर 13 कंप्लीट हो जाता है। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, और आपने इन थ्योरम की स्टेटमेंट्स को अपने जहन में रखना है, ताकि आप आगे से जब यूज़ करें तो आपको पता हो कि हमने ये थ्योरम प्रूव किए थे, कैसे प्रूव किए थे। और फिर आपने रिमाइंड रखनी है स्टेटमेंट, आगे से कभी यूज़ करनी पड़े तो आपने इन स्टेटमेंट्स को यूज़ करना है, ठीक है। इसी के साथ करते हैं हम अपनी वीडियो एंड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, अगर आपको कुछ नहीं समझ आया तो वो आप कमेंट्स में पूछें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ब्लेस्ड।